अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। पहले 3 पॉइंट्स में हमने बात की थी कि खुशी होती क्या है और आती कैसे है, खुशी का राज क्या है, और अब हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस उसको कहते हैं जब दिमाग खुशी के बजाय मनफी चीजों को पकड़ ले। सोचिए, आपके दिन में 10 अच्छी बातें हुई और सिर्फ एक बुरी बात। अब रात को सोने से पहले आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे? जाहिर है वो एक बुरी चीज। ये हमारा दिमाग खुद से नहीं करता, बल्कि ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। हजारों साल पहले खतरात और खतरनाक तजर्बात को याद रखना जिंदगी बचाने के लिए जरूरी होता था। जो इंसान माजी की मनफी चीजों से सबक नहीं सीखता था वो मुमकिन खतरात में मारा जाता था। मगर आज ये रुझान हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हम 99 अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और एक छोटी मनफी चीज पर अपनी सारी खुशी कुर्बान कर देते हैं। यही वजह है कि तनकीद, मायूसी और मनफी ख्यालात हमें ज्यादा मुतासिर करते हैं, चाहे हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें ज्यादा ही क्यों ना हो। अब इस मनफी जाल से कैसे निकले? देखें, हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अपने दिमाग को मस्बत चीजों पर फोकस करना सिखाएं, क्योंकि खुशी कोई खुदकार चीज नहीं बल्कि आदत है। जो अच्छा हो रहा है उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि अच्छी चीजों को याद रखना जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला कदम है। मनफी चीजें जहन में आना कुदरती है, मगर आपके पास इख्तियार है कि आप किस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द परसूट ऑफ परफेक्शन। देखें, अगर खुश रहना है ना तो कभी भी कामलियत को इख्तियार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परफेक्शन कभी कभी खुशी का दुश्मन बन जाती है। हम अक्सर अपनी खुशी को परफेक्शन से जोड़ लेते हैं। मेरी जिंदगी तब बेहतरीन होगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब मेरी जॉब, मेरे ताल्लुकात और मेरा माहौल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होगा, तब मैं वाकई खुश रहूंगा। मगर हकीकत ये है कि जिंदगी में कुछ भी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता। हम बेहतरीन मौका, बेहतरीन वक्त और बेहतरीन जिंदगी के इंतजार में असल जिंदगी जीने से महरूम हो जाते हैं। ये परफेक्शनिज्म खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें हमेशा इस चीज पर फोकस करवाता है जो अभी भी कमजोर है। यही वजह है कि जो लोग हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं वो अक्सर जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी मुतमईन नहीं होते। तो फिर खुशी कैसे मिले? खुशी परफेक्ट चीजों से नहीं, मीनिंगफुल चीजों से आती है। जो पास है उसे एंजॉय करें, बजाय इसके कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा का इंतजार करें। अपने सफर को कबूल करें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते के हर लम्हे को जीने का फन है। जिंदगी खूबसूरत है, मगर परफेक्शन के इंतजार में आप कहीं इसे खो ना दें। लास्ट पॉइंट है द लैक ऑफ पर्पस, कि जब जिंदगी का कोई बड़ा मकसद ही ना हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं तो हमारी खुशी, तवानाई और जिंदगी का लुत्फ कई गुना बढ़ जाता है? मगर वो लोग जो जिंदगी में किसी वाज़ेह मकसद के बगैर होते हैं वो अक्सर बेचैनी, मायूसी और अधूरेपन का शिकार रहते हैं। यही वजह है कि डिप्रेशन और बेइत्मीनानी उन लोगों में ज्यादा होती है जो अपनी जिंदगी का कोई मीनिंगफुल मकसद तय नहीं करते। दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, माशरे में कुछ मस्बत किरदार अदा करते हैं या किसी बड़े विजन के लिए काम करते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा खुश, मुतमईन और पुरजोश रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहते हैं वो अंदर से एक खालीपन महसूस करते हैं, जैसे जिंदगी में कुछ कमी है। तो इसका हल क्या है? अपनी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद तलाश करें जो आपको हर दिन एक नई तवानाई दे। ऐसे काम करें जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बेहतरी लाए। कामयाबी के पीछे मत भागें, बल्कि ऐसा काम करें जिससे आपकी और दूसरों की जिंदगी में वाकई कोई मस्बत फर्क आए। सिर्फ कामयाब होने के बजाय ऐसी शख्सियत बने जिसकी मौजूदगी से दुनिया बेहतर हो जाए। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए है जो आपके बाद भी रहे। तो हकीकी खुशी का राज क्या है? खुशी को किसी चीज, कामयाबी या मुस्तकबिल के लम्हे के साथ मशरूत न करें, बल्कि उसे अपनी सोच, तर्ज जिंदगी और हर दिन के रवैये का हिस्सा बनाएं। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, क्योंकि खुशी किसी बड़ी चीज की मोहताज
मोहताज नहीं होती। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपनी जात में बेहतरी लाने पर फोकस करें, क्योंकि हकीकी सुकून खुद को बेहतर बनाने में है, ना कि दूसरों से आगे निकलने में। शुक्रगुजारी को एक रवैया बनाएं, क्योंकि जो आज आपके पास है वो किसी और की दुआओं का मरकज हो सकता है। जिंदगी में किसी बड़े मकसद को अपनाएं, कोई ऐसा काम जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए और दूसरों के लिए भी मानी रखता हो। लम्हा मौजूद में जीना सीखें, क्योंकि खुशी माजी की यादों या मुस्तकबिल की उम्मीदों में नहीं, बल्कि अब नौ प्रेजेंट में मुकम्मल तौर पर जीने में है। अपने दिमाग की मनफी आदत को पहचानें और उन्हें बदलने की कोशिश करें, क्योंकि खुशी सिर्फ बाहर के हालात से नहीं बल्कि अंदरूनी सोच से भी मुतासिर होती है। एक डायरी लें और उस पर ऐसी चीजें लिखें जो आपको खुशी देती हैं। अपनी जिंदगी के वो पहलू दरियाफ्त करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं और उनमें फिर ज्यादा वक्त गुजारें। खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि जीने का फन है, और ये फन आपके अंदर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने और अपनाने की देर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।